हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज मैं आप सभी के लिए लेसन थर्ड लेके आई हूँ। ये सीडीपी का है। सीडीपी का लेसन थर्ड लेके आई हूँ। इससे पहले मैं लेसन फर्स्ट सेकंड करवा चुकी हूँ। इसके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो भी मैं करवा चुकी हूँ। लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ, आप सभी देख लीजिएगा। ये जो क्लास है ये सीटेट के लिए है, सीटेट ओरिएंटेड क्लास है। साथ में ही अगर आप किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको पता है सीडीपी का जो सिलेबस है वो चाहे स्टेट टेट की तैयारी करिए चाहे सीटेट की तैयारी करिए सेम ही है। सिलेबस तो सेम ही है, बस जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो डिफरेंस होता है। सीटेट में थ्योरेटिकल आता है और उसी थ्योरी में से जो स्टेट टेट होता है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। इतना ही डिफरेंस है। चलिए देखते हैं सोशलाइजेशन। सबसे पहले मैं सोशलाइजेशन को आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए ये कोई क्या है, ये कोई बच्चा है। आपको पता होगा कि जब बच्चा एकदम छोटा होता है, वो मान लीजिए पैदा हुआ तो क्या होता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। उसके अंदर ना वो संस्कारी होगा, ना ही मतलब नैतिक होता है, ना ही अनैतिक होता है। उसके अंदर मोरलिटी वाली चीज़ें, संस्कार वाली चीज़ें कुछ भी नहीं होती। वो ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। तो क्या हुआ है, अभी उसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ है। तो सोशलाइजेशन कब स्टार्ट होता है? जन्म के बाद से। क्वेश्चन बनता है सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है जन्म के साथ से। जन्म के साथ से स्टार्ट होता है, इससे पहले घर में सोशलाइजेशन नहीं होता। और दूसरा इफेक्ट कि क्या सोशलाइजेशन पे आनुवंशिकता का फ़र्क पड़ता है, तो नो, इसका आंसर होगा नो। आनुवंशिकता का इससे कोई लेना देना नहीं है जो सोशलाइजेशन है। फिर चलिए देखते हैं अब सोशलाइजेशन होता क्या है। ये बच्चा हुआ, अब इसके अंदर तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, ये समाज में होने के बाद क्या आया, ये समाज में आया। इसका समाज में जैसे ही वो आया उसके अंदर सामाजिकरण होने लगा। सामाजिकरण क्या है, जैसे ही उसने देखा कि उसके घर में लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो जो बिहेवियर है वो सीखना, गुण सीखना, अवगुण सीखना, लोगों के साथ कैसे रहना है ये सीखना, ये सब क्या, भाषा सीखना, ये सब क्या है, सोशलाइजेशन। यही है कि सोशलाइजेशन हो रहा है। अब चलिए देखते हैं डेफिनेशन। समाजीकरण प्रक्रियाएं, प्रोसेस क्या है, समाजीकरण का अर्थ देखेंगे और डेफिनेशन देखेंगे और मीनिंग देखेंगे। चलिए देखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक का मतलब जो आपका कल्चर है, जैसे इंडिया का है तो इंडिया का जो कल्चर होगा, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, इनकी पूजा करना, दीपावली फेस्टिवल मनाना, तो ये इंडिया का कल्चर है। वहीं जो अमेरिका में आप चले जाएंगे उस वहाँ का कल्चर अलग होगा। तो जो इंडिया का बच्चा होगा वो दीपावली मनाएगा, श्री रामचंद्र जी और जो कृष्ण भगवान है इनकी पूजा वो करेगा। तो ये क्या है, ये हमारा कल्चर है, ये इंडिया का कल्चर है, इसलिए इंडिया का बच्चा यही कल्चर सीखेगा। तो कल्चर का भी इफेक्ट पड़ता है। समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। समाज के समूहों का सदस्य मतलब ये है कि समाज में वो रहना, अनुकूलन जो होता है वो सीख लेता है। फिर चलिए देखते हैं समाज की परंपराओं, परंपरा जैसे है, जैसे परंपरा है हमारे यहाँ दीपावली मनाएंगे। नियमों को सीखना, परंपरा और नियमों को सीखना। नियम क्या है कि किसी को, नियम ये होता है कि जैसे चोरी ना करना, ये नियम है, चोरी ना करना, ये समाज का नियम है कि चोरी नहीं करना है, चोरी करना गलत बात है। तो वो नियमों को सीखता है कि नहीं, चोरी करना गलत बात है। और सीखेगा कैसे, मान लीजिए कोई आसपास पड़ोस में चोरी किया और उसको लोग क्या किए, दंड की दिए, तो वो सीखेगा कि हाँ ये दंड की दिए इसलिए ये चोरी करना मतलब कि गलत काम है। ये सोशलाइजेशन होता है, ये इन्फेंसी स्टेज से शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, नियमों को सीखना होता है जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्य, आदर्श नियम को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। जो मतलब समाज के जो ये सोसाइटी के नियम होते हैं उनको सीखने की क्या होती है, उनमें प्रेरणा आती है। और सामाजिक सांस्कृतिक संसार से वो क्या होते हैं, परिचित होते हैं। अब चलिए देखते हैं स्टार्ट कहाँ से हो गया, जन्म के साथ से स्टार्ट हुआ और मेच्योर लेवल पे कहाँ कब पहुँचेगा, ये किशोरावस्था में, एडोलेसेंस स्टेज में मेच्योरिटी लेवल पे पहुँच जाएगा। और जब जानते हैं जी, जो पहला होता है, आप देखे होंगे कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जब मैं पढ़ा रही थी उसमें मैं बताई थी, जो सोशलाइजेशन होता है इन्फेंसी स्टेज में वो डर एवं दंड एवं प्रशंसा के कारण होता है। यही है ना, यही बताया है ना, ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत। इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, ये दंड एवं प्रशंसा के कारण होता है, प्रशंसा के कारण एवं दंड के कारण होता है, ये इन्फेंसी स्टेज में सोशलाइजेशन। चलिए देखते हैं समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की विशेषताएं क्या है, समाजीकरण क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सीखने की प्रक्रिया है। मैं बोली ना कि वो समाज में देख रहा है कि नहीं, चोरी करने पे दंड मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रहा है, तो ये क्या, ये सीख ही तो रहा है, लर्निंग का प्रोसेस है ये। फिर समाजीकरण जन्म से लेके, बर्थ से लेके ये डेथ तक के चलने वाली सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि समाजीकरण है, सतत प्रक्रिया है। फिर है जब तक वो समाज में रहेगा, जिंदा रहेगा, तब तक उसका सामाजिकरण क्या होगा, होता ही रहेगा। फिर है सोशलाइजेशन, संस्कृति को धारण करने की प्रक्रिया है। संस्कृति का मतलब होता है हमारा कल्चर,
जब हम कल्चर को अपने धारण करते हैं वो होता है हमारा सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन यही होता है कि हम कल्चर को धारण कर रहे हैं, होली दीपावली जो भी हमारे परंपरा हमारे पूर्वज लोग बनाए हैं उनको हम धारण कर रहे हैं, उनको हम सीख रहे हैं, उनको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये होता है संस्कृति को धारण करना। फिर चलिए देखते हैं और क्या है समाजीकरण। समाजीकरण समाज की कार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। आपको पता होगा कि कोई किसी समूह का, किसी ग्रुप का मेंबर कब बनेगा, जब उस ग्रुप के जो रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, जो रूल एंड रेगुलेशंस जो होंगे उनको क्या करेगा, फॉलो करेगा, उनको फॉलो करेगा, तभी उसे क्या करेगा, कोई ग्रुप में अपने मेंबर बनाएगा। तो ये भी एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, क्योंकि वो रूल एंड रेगुलेशन को समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। तो ये भी क्या है, सोशलाइजेशन है। फिर है सोशलाइजेशन द्वारा सामाजिक परिवेश से अनुकूलन। एसिमिलेशन जो होता है सामाजिक परिवेश से, किससे, जो सामाजिक परिवेश होता है, सोसाइटी वाला एनवायरनमेंट होता है, उनमें क्या करना, ढल जाना। जैसे मैं एग्जांपल अभी बताई हूँ कि चोरी ना करना, तो चोरी ना करने की आदत क्या हो रही है उसकी, वो ढल जा रहा है, उसी में एसिमिलेट हो जा रहा है, अनुकूलन उसका हो जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जैसा समाज चाह रहा है वैसे ही वह रह रहा है। तो यही है सामाजिक परिवेश से अनुकूलन। तथा व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी होता है, इसके डेवलपमेंट करने की जो क्षमता होती है वो भी आती है, क्योंकि कोई भी इंसान की पर्सनालिटी, आपको पता होगा कि उसके जो बिहेवियर होता है, उसका जो बिहेवियर होता है वही उसका पर्सनालिटी क्या करता है, डेवलप करता है। और बिहेवियर क्या है, सोशलाइजेशन के बाद बिहेवियर आता है। सोशलाइजेशन से बिहेवियर आया, व्यवहार आया, और व्यवहार से क्या हुआ, पर्सनालिटी, उसकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हुई। तो ये होता है व्यक्तित्व को विकसित करने की क्षमता प्रदान करता है। कौन करता है, सोशलाइजेशन करता है। फिर चलिए देखते हैं इसके स्टेजेस क्या क्या हैं, सोशलाइजेशन के स्टेजेस क्या क्या हैं। इसमें पहला होता है मौखिक स्तर। जब बच्चा एकदम छोटा होता है, क्या होता है, वो बोल नहीं पाता है, स्पीकिंग नहीं होता है उसमें, तब फिर क्या होता है, वो बोल नहीं पाता है। फिर उस टाइम पे बच्चे में क्या होता है, रोना, हंसना। जैसे वो खुश है तो हंसेगा, रोना है, हंसना है, चिल्लाना है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मौखिक स्तर होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो केवल इशारों के द्वारा बात करता है, वो इशारों के द्वारा अपने जो होते नहीं है, अपने फीलिंग्स को शेयर करता है, वो तो होता है, पहला होता है मौखिक स्तर, क्योंकि इसमें वही एज आ जाती है जिसमें बच्चा केवल हंसता है, रोता है, चिल्लाता है, वही स्टेज है ये मौखिक स्तर, ओरल स्टेज। ये हो गया मौखिक स्तर। फिर आता है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज तब होता है जब बच्चा क्या होता है, अपनी सही बातें क्या होता है, बोलना मतलब सीख जाता है, अपनी सही बातें लोगों के सामने शेयर करना, अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना सीख जाता है, तो होता है इन्फेंसी स्टेज। इस स्टेज में मैं अभी बता दी हूँ कि जो दंड होता है और जो प्रशंसा होता है, इसके कारण बच्चा करता है। जैसे उसे पता है, मान लीजिए कि हाँ चोरी करना गलत बात है, तो उससे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। ये जो चोरी करना है ये क्या है, गलत बात है, चोरी से क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, तो फिर वो क्या करेगा, चोरी नहीं करेगा। तो ये क्या हुआ, चोरी ना करना, ये सीख क्या कि नहीं, चोरी नहीं करना, यही सीखना क्या हो गया, सोशलाइजेशन हो गया। तो इन्फेंसी स्टेज में ऐसे सोशलाइजेशन होता है। फिर चलिए देखते हैं बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। जो मेन सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है, इसमें जो बच्चा होता है इन्फेंसी स्टेज में, सोशलाइजेशन तो स्टार्ट हो चुका रहता है, लेकिन वो सामाजिक नहीं रहता है। वो क्या होता है, आपको पता होगा कि कहा जाता है इन्फेंसी स्टेज में जो बच्चा होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। ये मतलब होता नहीं, इसका सोशलाइजेशन तो स्टार्ट हो चुका होता है, पर ये सोशल नहीं होता, वो ये सामाजिक नहीं होता, उसे समाज का कुछ भी ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। जो सामाजिक ज्ञान होता है, बच्चा एक मतलब होता नहीं है, मेच्योर पर्सन बनता है, वो कब बनता है, एक चाइल्डहुड वाला जो एज है, आपको पता होगा 6 साल तक चलता है। इसमें भी बांटा गया है, एक तो 3 से 6, दूसरा 6 से 9 साल तक का। ये जो स्टेज होता है उत्तर बाल्यावस्था जिसे बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड वाला स्टेज, इसमें सोशलाइजेशन अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक आते आते बच्चे का ये जो क्वालिटी है ईगोसेंट्रिक वाला, ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है और वो एक अच्छा सामाजिक इंसान बनने लगता है। ये होता है बाल्यावस्था से शुरू होता है। फिर चलिए देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो सोशलाइजेशन होता है वो मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाता है। इसमें बच्चा एक सामाजिक इंसान बन जाता है। ये इसमें जो सोशलाइजेशन है वो पूरे मेच्योरिटी लेवल पे होता है किशोरावस्था में। और ये भी बात है, एक किशोरावस्था में जो सोशलाइजेशन होता है, इसको ये जो है बच्चा, ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंस देता है
इंपॉर्टेंस देता है। वो जो सोशलाइजेशन मतलब जो समाज के नियमों को पालन करता है उसे क्या समझता है, अपना अपना उसे वो कर्तव्य समझ के पालन करता है, कर्तव्य समझ के पालन करता है, उसे प्रेरणा मिल जा चुकी होती है। जबकि यहाँ किसी न किसी के दबाव के कारण करता है, जैसे दंड की वजह से किया या प्रशंसा की वजह से किया, कुछ किसी भी वजह से किया, लेकिन वो वजह था। अब यहाँ पे क्या होगा, वो अपने अंदर अपने अंतर आत्मा से कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, वो अपने इस सोशलाइजेशन मतलब समाज के जो नियमों को है, नियमों को पालन कर रहा है, वो अपना कर्तव्य समझ के करने लगता है किशोरावस्था में। फिर चलिए देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। प्रारंभिक अनुभव, अर्ली एक्सपीरियंस। जो प्रारंभिक अनुभव होता है वो भी क्या करता है, डिटर्मिनेट करता है इसको, सोशलाइजेशन को। जैसे प्रारंभिक अनुभव क्या हो गया, मान लीजिए पहले कोई कुछ काम किया, उससे उसे क्या मिला, उससे उसे दुख मिला। वो कुछ काम किया जो गलत काम था, और उससे कोई बच्चा है मान लीजिए, गलत काम कुछ किया, कुछ गलती किया, जिससे उसको पनिशमेंट मिला, पनिशमेंट मिला तो फिर क्या मिला उसे, वो हर्ट हुआ, उसे दुख मिला। अब वो आगे से नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, उस काम को नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उस वर्क को करता है तो उसे क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। ये होता है एक्सपीरियंस। क्योंकि उसे क्या हुआ, ऐसा वो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस है, उसे एक्सपीरियंस है कि हाँ मैंने जब वो काम किया था तो वो उस पर मुझे पनिशमेंट मिला था, मुझे पनिश किया गया था। तो वो एक्सपेरिमेंट मतलब जो एक्सपीरियंस किया है उसी के बेस पे वो सीख लिया कि नहीं वो काम मुझे नहीं करना। यही होता है प्रारंभिक अनुभव, इससे भी सोशलाइजेशन होता है। पुरस्कार एवं दंड, इसको तो कोहलबर्ग ने ही बताया है। पुरस्कार एवं दंड, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, कोई बच्चा है वो स्टडी कर रहा है। स्टडी वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने एक दिन देखा कि जो टीचर हैं, मतलब टीचर है जो उनके क्वेश्चन का आंसर देता है, उसे क्या देते हैं, मान लीजिए कुछ भी प्राइज़ देते हैं, जैसे चॉकलेट मान लीजिए देते हैं। फिर वो इसीलिए स्टडी कर रहा है कि जो उसके टीचर हैं उसे चॉकलेट देंगे, उसे रिवार्ड देंगे, पुरस्कार देंगे, इस वजह से वो स्टडी कर रहा है। तो ऐसा भी जब कम एज के बच्चे होते हैं तो ऐसा होता है उनमें। फिर दंड वाला मैं बता ही दी हूँ कि पनिश मिल दिया किया गया, वो चोरी किया, पनिश किया गया, इसलिए वो अगेन चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि चोरी करने से पनिशमेंट मिलता है। तो ये होता है पुरस्कार एवं दंड। तो उस दंड, वो जो पनिश है ना, पनिशमेंट है ना, उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, चोरी करना बंद कर रहा है। ये भी होता है सोशलाइजेशन। तो दंड का भी इसमें रोल होता है और रिवार्ड का भी रोल होता है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट का रोल होता है सोशलाइजेशन में। अब चलिए देखते हैं सीखने के अवसर, लर्निंग अपॉर्चुनिटी। सीखने के अवसर का भी जो होता है रोल होता है। जैसे सीखने का अवसर कब मिला उसे, जब सीखने का अवसर इसलिए मतलब इस वाले एग्जाम्पल में मैं जब बताई थी कि मान लीजिए कोई वर्क किया जो वो बदमाशी कर दिया कुछ भी, तो उसे क्या मिला, पनिशमेंट मिला। तो अब उसे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि वो गलत काम कर सके, फिर उसे क्या, ये भी अपॉर्चुनिटी मिला कि पनिशमेंट दिया गया। तो ये अपॉर्चुनिटी अगर सीखने का अवसर दिया जाएगा तो भी बच्चा क्या होगा, उसका सोशलाइजेशन होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। मान लीजिए टीचर, स्कूल का एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए कोई ग्रुप वर्क दे दिए टीचर, कोई ग्रुप वर्क दे दिए टीचर। अब ये क्या किए, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब उस ग्रुप वर्क में आपको पता होगा कि इसमें क्या होगा, इसका सोशलाइजेशन होगा। इसका सोशलाइजेशन में क्या होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, हेल्प का नेचर आएगा, लोगों के साथ काम करने का नेचर आएगा, प्लस लोगों की बातें सुनने की आदत आएगी, मतलब कि उसके अंदर पेशेंस आएगा। तो ये सब क्या है ना, ये सब सोशलाइजेशन ही तो है। तो ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि उसे ग्रुप वर्क दिया गया, अपॉर्चुनिटी दी गई। ग्रुप वर्क एज ए अपॉर्चुनिटी, ग्रुप वर्क को हम कैसे लेंगे, अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेंगे कि उसे अपॉर्चुनिटी दिया गया। तब फिर उसका क्या हुआ, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, उसका जो होता नहीं है माइंड का डेवलपमेंट हुआ, लोगों के साथ रहने में जो पेशेंस लगता है वो उसका डेवलपमेंट हुआ, और उसे वर्क करने का, लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मिला। तो ये सब क्या हो रहा है, सीखने के अवसर से हो रहा है। ये हो गया संस्कृति, कल्चर। इसमें तो हम ले लेंगे एग्जाम्पल, जैसे अपना कोई भी फेस्टिवल आप उठा लीजिए, होली है। अब कोई भी बच्चा है वो देख रहा है कि हाँ होली में हम क्या करते हैं, कलर्स के साथ खेलते हैं। फिर वो क्या किया, कलर के साथ खेलते हैं, तो फिर वो भी कलर के साथ आगे नेक्स्ट जब होली का फेस्टिवल आएगा तो वो भी कलर के साथ खेलेगा। ये होता है कल्चर, अपने कल्चर को अपना लेना। फिर है शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर। जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है ये भी सोशलाइजेशन को डिटर्मिनेट करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कम हाइट का बच्चा है, किसी की हाइट जो है क्या वो कम है, तो लोग समाज में उसे कोई कम हाइट का बोल दिया, तो उसका जो डेवलपमेंट मतलब सोशलाइजेशन है वो इफ़ेक्ट होगा, उसकी जो मनोभावना होगी वो हर्ट होगी, और उसमें जो होता नहीं उदासी वाली चीज़ें आएंगी। तो ये शारीरिक संरचना भी जो होता है वो यहीं, इसका अपोजिट कोई ज़्यादा सुंदर है तो ये भी जो शारीरिक संरचना है ये भी इफ़ेक्ट करता है।
फिर अभिभावक की भूमिका, रोल ऑफ पेरेंट्स, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि डिटर्मिनेट करता है इसको, सोशलाइजेशन को। रोल ऑफ पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो उनके उम्मीद यही होती है कि उनका जो बच्चा है, उनका जो चाइल्ड है, वो भी क्या होगा, वेल एजुकेटेड ही होगा। आप पेरेंट्स के लिए तो कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ही देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। शिक्षक की भूमिका, टीचर्स की भूमिका, बिल्कुल। अगर टीचर्स है, जैसे लोगों को मान लीजिए होता नहीं है, किसी को नीचा दिखा रहा है, किसी की ज़्यादा तारीफ़ कर दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, टीचर अगर बैलेंस वाला अपना जो बिहेवियर है वो नहीं दिखा रहा है, तो जो बच्चे का सोशलाइजेशन है उस पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। वहीं अगर ये जो टीचर है, ये मान लीजिए कि अच्छा बिहेवियर, सबके साथ सेम जो होता नहीं है बिहेवियर, वो दिखा रहा है, हर बच्चे से मतलब कि अच्छे से बात कर रहा है, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो अच्छा इफेक्ट डालेंगे उसके माइंड पे, तो उसका माइंड क्या होगा, अच्छा इफेक्ट डालेंगे, फिर उसका माइंड जो होगा वो हेल्दी होगा। इससे जो सोशलाइजेशन होगा ये अच्छा होगा, इरिटेशन वाली चीज़ें बच्चे में नहीं आएंगी। फिर चलिए देखते हैं पारिवारिक अंतःक्रिया। जो फैमिली का इंटरेक्शन होता है, आपस में इंटरेक्शन का मतलब है कि जो परिवार आपस में जो फैमिली होती है उसमें 2-4 लोग रहते हैं, उनका आपस में जो बिहेवियर होगा, उस चीज़ को, उस बिहेवियर को देख के उनका जो बच्चा होगा वो भी क्या करेगा, सीखेगा। तो ये होता है फैमिली का इंटरेक्शन। फिर पारिवारिक संरचना का मतलब ये है कि आप देखे होंगे कि अगर फैमिली लंबी है तो उनके उनके जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा चहल पहल में रहना पसंद करेंगे, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वहीं अगर फैमिली बहुत छोटी है तो जो बच्चे होते हैं वो अलग थलग रहना पसंद करेंगे, अकेले में रहना पसंद करेंगे। ये होता है फैमिली का स्ट्रक्चर का प्रभाव। जन्म क्रम, बर्थ ऑर्डर जो होता है, अब इसमें हम देख सकते हैं किसी भी इंसान का, कोई भी इंसान मान लीजिए, इसका जो फर्स्ट बेबी है वो सारी चीज़ों को थोड़ा लेट सीखेगा। क्यों? क्योंकि वो अकेला है, अभी फर्स्ट बेबी है, उसके अलावा उसके घर में उसको सिखाने के लिए उसके भाई बहन नहीं है। वहीं जो सेकंड बेबी होगा, वो किससे सीखेगा, वो फर्स्ट से भी सीखेगा, तो वो फर्स्ट वाले के कंपेयर में जल्दी सीख लेगा, उसका सोशलाइजेशन क्या होगा, फास्ट होगा सेकेंड वाले का। ये फ़र्क पड़ता है जन्म बर्थ ऑर्डर का। फिर है रोल ऑफ फ्रेंड्स जैसे होते हैं, इनका रोल तो आप खुद एक स्टूडेंट रह चुके हैं, होंगे भी, तो आप फ्रेंड्स का जो रोल है वो तो जान ही रहे होंगे कि फ्रेंड का रोल कितना होता है सोशलाइजेशन में। अगर फ्रेंड मान लीजिए किसी का अच्छा है, अच्छे शब्दों को यूज़ कर रहा है, तो उसका जो दोस्त है वो भी क्या करेगा, उसके जो वर्ड हैं उनको क्या करेगा, अच्छे अच्छे वर्डों को सीखेगा। वहीं कोई गाली गलौज मारपीट करने वाला है तो ये बच्चा भी जो होगा वो एग्रेसिव नेचर का हो जाएगा। फ्रेंड का ये इफेक्ट पड़ता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सोशलाइजेशन में सब कुछ खत्म हो गया ये। अब हम जो भी देखेंगे, अगर कुछ छूट रहा होगा तो क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। कल मैं प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगी। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में ही है, बस मैं चारों ऑप्शन नहीं लिखी हूँ, हालांकि ये पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत, अगर आप स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो याद कर लीजिएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत का जो दिया था वो एरिक एरिक्सन ने दिया था, इस बात को याद रखिएगा। सोशलाइजेशन, अब यहाँ पे कई डेफिनेशन आपको मिलेंगे जिससे आप समझ जाएंगे, अगर नहीं समझ पाए होंगे अब तक तो। सोशलाइजेशन क्या होता है, मूल्य, विश्वास, अपेक्षाओं को अर्जित करने की, अर्जित मतलब सीखना, करने की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, जो सामाजिक अधिगम होता है, सोशलाइजेशन लर्निंग होता है, ये कब आरंभ हो जाता है, संपर्क से आरंभ होता है। जब लोगों के संपर्क में आएगा तभी तो ये जो पेट में है, गर्भ में है, यहाँ पे सोशलाइजेशन नहीं होता है। इसलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि वो किसी के संपर्क में नहीं आ रहा है। सोशलाइजेशन जैसे ही उसका जन्म हुआ तुरंत क्या होता है, सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जन्म होने का क्या मतलब, वो किसी ना किसी के संपर्क में आ गया। तो जो सोशलाइजेशन लर्निंग होता है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, संपर्क से स्टार्ट होगा। वह कौन सी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण मतलब होता है ट्रांसफ़र में सबसे अधिक योगदान देती है। जो सामाजिक परंपरा है उनको सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है, फैमिली, परिवार देता है। क्योंकि जो सोशलाइजेशन है वो भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फैमिली से स्टार्ट होता है। फैमिली में पूछा जाए तो मदर से। फिर है समाजीकरण का औपचारिक साधन है, ये मैं कल बताई थी आपको। जो सोशलाइजेशन होता है इसका फॉर्मल और इनफॉर्मल जो साधन होता है, फॉर्मल जो सोर्सेज होता है सोशलाइजेशन का, वो क्या है, विद्यालय है, वो स्कूल है, ठीक है। और वहीं जो फॉर्मल है, फॉर्मल इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि जो स्कूल है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ एकदम होता नहीं है, अच्छे तरीके से, सब व्यवस्थित तरीके से सिखाया जाता है, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से सिखाया जाता है, एक निश्चित ऑर्डर होता है सिखाने का। तो इसलिए फॉर्मेलिटी यहाँ पे रहती है, एक निश्चित ऑर्डर रहता है कि हाँ इतनी चीज़ें बस सिखानी है। तो ये होता है स्कूल क्या है, ये फॉर्मल सोर्सेज है।
मतलब कि औपचारिक साधन है सोशलाइजेशन का। वहीं जो अनौपचारिक साधन है, जहाँ पे कुछ भी निश्चित तरीके से ना सिखाया जाए, कुछ भी सिखाया जाए, कोई चीज़ निश्चित ना हो, वो है घर, फैमिली हो गया आपका, और पास पड़ोस हो गया। मतलब कि ये चीज़ को छोड़ के, आपके विद्यालय को छोड़ के सब कुछ हो गया, विद्यालय, लाइब्रेरी, ये सब छोड़ के घर हो गया, परिवार हो गया, पास पड़ोस हो गई। ये क्या है? ये अनौपचारिक साधन है। डायरेक्ट क्वेश्चन सेटेड में बनता है, आप याद कर लीजिएगा। फिर चलिए देखते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास में, सोशल डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, कई बार क्वेश्चन बना है सीटेट में भी, ये होता है खेल का। फिर है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, क्यों, कब होता है? किशोरावस्था में, क्योंकि ये मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच रहा होता है किशोरावस्था में। तो सबसे जो कठिन होता है वो एडोलेसेंस वाले एज में ही होता है। फिर चलिए देखते हैं, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समावेशन, समायोजन। जो सामाजिक वातावरण है, सोशल एनवायरनमेंट है, इसमें अनुकूलन कर लेना, और अनुकूलन का मतलब होता है कि उसके हिसाब से ढल जाना, और समायोजन का मतलब है कि नई चीज़ें, नए बिहेवियर को क्या करना, अपने अंदर ऐड कर लेना। अंतर याद रखिएगा, इसमें क्या होता है? ढल जाना, उसी के खुद को चेंज कर लेना। इसमें क्या होता है? सेल्फ चेंज, इसमें सेल्फ चेंज होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें ऐड कर लेना नई चीज़ों को, समायोजन उसे बोलते हैं। फिर है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ये देखिए, इसीलिए तो मैं बोल रही थी कि जब जन्म हो जाता है फिर होता है। आनुवंशिक जो संरचना है, ये समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है, तो हो जाएगा जो हेरिडिटी स्ट्रक्चर होता है, आनुवंशिक संरचना होता है, ये शामिल इसमें नहीं होता है। आगे हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से पूछे हुए, उसको करेंगे, और उस क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं एक बार थ्योरी आपको समझा दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। और साइंस की भी क्लासें करवा रही हूँ, मैथ की भी करवा रही हूँ, और CDP 3 चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट मंथ में मैं हिंदी इंग्लिश करवाऊँगी, और पेपर 1 के लिए एनवायरनमेंट और मैथ करवाऊँगी। ओके, अगर क्लास आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।